बेटा मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बेटा तो एक बार फिर से मैं आपका दोस्त और होस्ट एसके आपका सभी हमारे यूट्यूब चैनल में अमोघ नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा मैं आज जो डिजीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो स्क्रीन के आपके सामने है। जो डिजीज आज हम देखेंगे बेटा वो डिजीज का नाम क्या है? ऑटिज्म। किसकी बात करेंगे बच्चा? तो ध्यान से सुनना, आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो डिजीज है ऑटिज्म। बेटा ऑटिज्म कौन सी डिजीज है वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इधर इट इज ए परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इधर इट इज ए वन टाइप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है बेटा? मैंने बोला कम्युनिकेशन जाता है, सोशल जाता है। बेटा मैंने बोला इसके अंदर और क्या जाता है? तो मैंने बोला बिहेवियरल अफेक्ट होता है। कंप्लीट पढ़ेंगे। कौन से एज ग्रुप में होती है बेटा? 3 इयर्स में होती है। अरे बात समझ में? इन्फेंट्स में होती है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट बेटा हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ऑटिज्म में। तो बेटा चलो चलिए शुरू करते हैं। क्या? ऑटिज्म। तो बच्चा मैं आज जो डिजीज पढ़ने वाले हैं उस डिजीज का नाम क्या है? ऑटिज्म। क्या नाम है? ऑटिज्म। बच्चा ध्यान से सुनना कि ऑटिज्म क्या होता है। बहुत अच्छी डिजीज है, 30-40 मिनट की डिजीज है सर। ऑटिज्म को डिटेल में देखेंगे। क्या देखेंगे तो सुनना सर, दो एक प्रकार की डिजीज होती है। मैंने बोला सर एक का नाम तो क्या है? ऑटिज्म। सर ऑटिज्म के अपोजिट एक डिजीज और होती है, उस डिजीज का नाम क्या है? एडीएचडी। क्या नाम है? एडीएचडी। सर एडीएचडी को बाद में देखेंगे। किसके बाद में देखेंगे? ऑटिज्म के। पहले समझना बच्चा कि ऑटिज्म क्या होता है। तो सुनना ध्यान से बेटा कि ऑटिज्म क्या होता है। तो मैंने बोला 2 वर्ड बोल रहा हूं सर। ऑटिज्म इट इज ए वन टाइप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। मैंने बोला कि ऑटिज्म कौन सा डिसऑर्डर है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। हरी बात समझ में? और सुनना कि मैंने बोला सर दूसरा कौन सा डिसऑर्डर है? मैंने बोला परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सुनना ध्यान से बच्चा कि मैंने बोला ये हम पढ़ रहे हैं ऑटिज्म के बारे में। तो मैंने बोला आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है कि ऑटिज्म इज ए विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर। हरी बात समझ में? तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसको गलत करके आ जाते हैं और ये आंसर कराते हैं कि ऑटिज्म इट इज ए बिहेवियरल डिसऑर्डर। हरी बात समझ में आया कि ऑटिज्म इट इज ए कौन सा डिसऑर्डर है? बिहेवियरल। पर बेशक बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है, पर अगर ऑप्शन में दे कि ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो आंसर हमेशा कौन सा आ जाएगा? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। हरी बात समझ में? सर बिहेवियरल डिसऑर्डर क्यों नहीं आएगा? तो सुनना बेटा कि सर ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसमें से इसका अफेक्ट बिहेवियर होता है। वो एक फिनोमिना है जिसमें बिहेवियर जाता है। ओनली बिहेवियर ही नहीं जाता है बेटा, कम्युनिकेशन भी जाता है बेटा, सोशल इंटरेक्शन भी जाता है। हरी बात समझ में? सर पर हो क्यों रहा है? तो मैंने बोला सर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। हरी बात समझ में? मतलब कहीं न कहीं समस्या कौन से सिस्टम से आई है? नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन्स की। सर क्या समस्या आ रही है? डेवलपमेंटल में। हरी बात में? और दूसरा समझना बेटा, एक नाम लिखा है मैंने, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्या लिखा है? सर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये होता है, ये एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी। क्या है सर? परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मतलब दोस काइंड ऑफ डिसऑर्डर इन विच वी आर डिटेल स्टडी अबाउट द बिहेवियरल डिसऑर्डर। हमारी बात में मान लो कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है? एक बहुत बड़ी ग्रोस टर्मिनोलॉजी। ऐसी टर्मिनोलॉजी है ग्रोस, बड़ा है सर। एक मान लो यूनिट है। क्या है? कुछ यूनिट्स के सर क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं। वैसे ही मान लो कि परवेसिव डेवलपमेंटल एक डिसऑर्डर है सर, जिसमें मैं किसकी बात करता हूं? मैं बिहेवियर्स की बात करता हूं। हमारी बात समझ में? तो मैंने बोला सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है ऑटिज्म के कि बेटा मैंने बोला ऑटिज्म किसकी वजह से होता है? तो मैंने बोला न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्या ये किसके अंदर आएगा? तो मैंने बताया परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सर व्हाट इज परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर? मैंने बोला कि सर ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर सर मैं किसके बारे में पढ़ूं? सर बिहेवियर्स के बारे में। हरी बात समझ में? तो वो क्या बोला जाता है? परवेसिव डेवलपमेंट। क्या बोला जाता है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। हरी बात समझ में? तो समझना बच्चा ध्यान से। मैंने बोला ध्यान से ये बोलना चाह रहा हूं
कि मैंने बोला कि सर ऑटिज्म है, सर मैं बोलूं कि बिहेवियर को अफेक्ट करता है, यस करता है, हमारी बात समझ में। पर सर बिहेवियर क्यों अफेक्ट हो रहा है? बिकॉज इट इज ए डिसऑर्डर। कौन सा सर? न्यूरो डेवलपमेंट। अभी मैं बताऊंगा सर न्यूरो क्यों, न्यूरो की वजह से क्या दिक्कत हुई है। पर चले सर मुझे समझना जरूरी है, किसको समझना जरूरी है, तो सुनना ध्यान से। ऑटिज्म, मैंने बोला कि सर ऑटिज्म क्या होता है, तो सुनो ध्यान से, सुनना सर। ऑटिज्म इट इज ए वन टाइप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिस, सुनना, इट इज ए वन टाइप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब जो लाइन बोलने वाला हूं उसमें ऑटिज्म सुन लेना। ऑटिज्म इट इज ए वन टाइप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन विच इम्पेयरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, क्या अफेक्ट हो रहा है? कम्युनिकेशन, बिहेवियरल एंड सोशल इंटरेक्शन। हमारी बात समझ में? फिर से सुनना कि मैंने बोला ऑटिज्म इट इज ए वन टाइप ऑफ, कौन सा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है? मैंने बोला बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिस, समझ में आया? मैंने बोला सर क्या अफेक्ट हो रहा है, तो समझना ये किस किस को अफेक्ट करता है या कहां कहां इंपेयरमेंट हो रहा है। तो मैंने बेटा इसके तीन पहलू है। कितने पहलू है? तीन। सबसे ज्यादा बच्चा ये किसी को अफेक्ट करता है तो ये करता है कम्युनिकेशन। हमारी बात समझ में? किसको अफेक्ट करता है? कम्युनिकेशन को। अच्छा बच्चा और सुनना, और किसको अफेक्ट करता है, तो मैंने बोला सर सोशल इंटरेक्शन। हमारी बात समझ में बच्चा? और किसको अफेक्ट कर रहा है, तो मैंने बोला बिहेवियरल। ये याद रखना। और सुनना कि सर आपने तीन बताए, इसमें से एक बताओ। अगर मुझे एक चुनना पड़ा कि मैंने बोला सर ऑटिज्म वाले बच्चे में सबसे ज्यादा क्या अफेक्ट होता है, तो बेटा आंसर करना क्या? कम्युनिकेशन। क्या अफेक्ट होता है? कम्युनिकेशन। सुनना बेटा, दो बच्चे होते हैं, एक होता है ऑटिज्म, एक होता है एडीएचडी। क्या होता है सर? एडीएचडी में होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। हमारी बात समझ में? सर वहां एडीएचडी में, यहां देखो खोपचे में मैंने बोला एडीएचडी, सर मैंने बोला क्या अफेक्ट हो रही है? अटेंशन। सर और क्या हो रहा है? बच्चा हाइपर एक्टिव है। कैसा है? सुनना, ऑटिज्म और एडीएचडी हमेशा साथ में पढ़ते हैं। ऑटिज्म वाला बच्चा वो होता है तो किसी से बात नहीं करता, क्योंकि इंपेयरमेंट हो गया किसमें? कम्युनिकेशन में। पर सोशल इंटरेक्शन, उसको सोसाइटी से कोई लेना देना। आप पास में बैठे हो तो बोलेगा बैठा होगा, होगा तो अपने घर का होगा। हरी बात समझ में? पर ये बिलीव ही नहीं करता दोस्ती में, सर कोई बिलीव नहीं है इसको रिलेशनशिप में। हरी बात समझ? किसी से बात नहीं करेगा सर, सोसाइटी में कोई इंपैक्ट नहीं है सर। जब बात ही नहीं करेगा सर, बात ही नहीं करेगा, लोगों से मिलेगा ही नहीं, तो सर उसका काहे का बिहेवियर? बिहेवियर तो तब हम डिसाइड करेंगे ना जब वो इंटरेक्शन करेगा किससे? लोगों से। हाउ टू रिएक्ट विद द पीपल। हरी बात समझ में? हाउ टू रेस्पॉन्ड विद द फ्रेंड्स, हाउ टू रेस्पॉन्ड विद द सोसाइटी। हरी बात समझ में आया? सर किसी से बात नहीं करेगा सर, कुल मिला के ऐसा बच्चा, हरी बात समझ में, न तो किसी से बात करने में इंटरेस्ट है, न किसी से दोस्ती करने में इंटरेस्ट है, न सर कोई बिहेवियर की पड़ी है। ऐसा बच्चा कौन होता है? सर मैंने बोला ऑटिज्म। सर ऐसा बच्चा सर एडीएचडी। सर इसका जस्ट अपोजिट। सर एक तो बोलता नहीं है, एक रुकता नहीं है, एक जना सर हिलता भी नहीं है, सबको हिला के रख देता है। हमारी बात समझ में? ये बच्चे मजेदार बच्चे हैं, क्लास में ऐसे होते हैं दो चार स्टूडेंट। हमारी बात समझ में? एक तो चुपचाप ऐसे गूंगे की तरफ बैठे ही रहेंगे, ऐसे बस एकदम सिंपल, लाइफ में कोई मैटर नहीं है, नथिंग इज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। सर वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल बट नथिंग इज एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। ये बातें कौन बोलता है? ऑटिज्म वाला, एडीएचडी वाला। नहीं भाई, दुनिया बहुत प्यारी है और सारे लोग अपने ही हैं, मैं तो सबसे मिलना चाहता हूं, क्या गले। हमारी बात समझ में? तू बात नहीं करेगा तेरी मर्जी पर, मैं तो तुझसे बात।
हमारी बात समझ में? बिल्कुल सब कुछ करेगा, नई बात करोगे फोड़ देगा बोतल मार के। सर इससे क्या है, हाइपर एक्टिव, एक जगह नहीं बैठेगा। कुछ बच्चे होते हैं यहां बैठ जा, हाँ तुमने बोला बैठ गए, जैसे दरवाजे के पीछे 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 आपसे भी बाहर। ऐसा बच्चा जो इंपल्सिवनेस है, हमारी बात समझ में? सर आपने सुना होगा मेनिया, सर मेनिया नहीं बोल सकता पर उसके कुछ हम साइन सिम्टम्स उठा सकते हैं। मेनिया वाला क्या होता है, हाइपर एक्टिव होता है, इंपल्सिवनेस होता है। हमारी बात समझ में? एक जगह पे टिकता नहीं है, ऐसा बच्चा कौन है, तो एक जगह ही टिका रहे, बात ही नहीं कर रहा, बोले ही नहीं सर, सोशल इंटरेक्शन ही नहीं है, खेले ही नहीं किसी के साथ, कोई कोऑपरेशन नहीं, कोई प्ले नहीं, ऐसा बच्चा कौन है बेटा, ऑटिज्म। एक सवाल पूछता हूं, दोनों में से डेंजरस कौन है, ऑटिज्म या एडीएचडी? हाँ कितने लोग बोल रहे हैं ऑटिज्म? अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं एडीएचडी? और कितने लोग ये बोल रहे हैं कि सर जो आप बोलो उसके साथ हम, सर आपका वोट हमारा वोट। बेटा ऐसा नहीं करना, अपना भी लाइफ में होना चाहिए क्या, ओपिनियन, चाहे गलत हो सकता है, चाहे ओपिनियन मस्ट बी। हमारी बात समझ में? बेटा ध्यान सुन लेना, डेंजरस होता है ऑटिज्म। कैसा डेंजरस होता है ऑटिज्म? हमेशा ध्यान रखना, वो लोग खतरनाक होते हैं जो लोग इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो लोग मुंह पे बोल देते हैं वो अंदर से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। सर जो हूं वो मुंह पे हूं, हमारी बात समझ में? तो बोलना है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा, बाद में ये प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होगी हमसे। हमारी बात समझ में आया? जो मन में दबा के रखते हैं सर वो बहुत डेंजरस होता है। सर दे आर इमोशनली ब्लंट, सर अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते इमोशन, बाद में ऐसे ही लोग जाके सर सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी। हमारे वाले लोग डिप्रेशन में चल जाएंगे, लगाएंगे फोन, कहाँ है, आ बैठते हैं, बस खत्म। बैठते हैं मतलब आगे जस्टिफाई करने की जरूरत, अब आप समझ लो कैसे बैठना है, अब आप पे डिपेंड। हमारी बात समझ में? सुन, आज बात तेरा भाई, तेरे को क्या करना है, सुनना है। दोस्त वही हो जो आपके हाँ में क्या मिला है, एक ही बात सिखाई है, चाहे मेरे दोस्त हो चाहे मेरे स्टूडेंट हो, तो बोलू उसमें क्या करना है। अरे ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, वो ऐसे करता है, साला हरामी हाँ है, हाँ। हमारी बात समझ में? अरे इसको ऐसे करना, आज से ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, हाँ हाँ करेंगे। सर सारा जो अंदर था वो कहाँ गया? हमारी बात समझ में? दुनिया में फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ये भी एक आर्ट है। हमारी बात समझ में? नहीं तो ऑटिज्म की तरह सारी सारी कांच धसा के रखी है अंदर। बेटा एडीएचडी पढ़ेंगे, पहले मैं इसका पोस्टमार्टम कर दूं, किसका, ऑटिज्म। तो आज के बाद कोई पूछे कि व्हाट इज ऑटिज्म, तो मेरा एक वर्ड याद रखना सर, एग्जाम में सीधा उठ के आता है, ऑटिज्म इट इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। Autism it is a pervasive developmental disorder in which impairment हुआ बेटा कम्युनिकेशन। अरे बच्चा एक बात और सुनना, ऑटिज्म को मिक्स मत कर देना म्यूटिज्म के साथ। हमारी बात समझ में? ये बहुत छोटी छोटी वर्ड है, अब हमें पढ़ना है। आप तो मैं पढ़ा रहा हूं क्या, ऑटिज्म को मत मिक्स कर देना म्यूटिज्म में। म्यूटिज्म इज टोटली डिफरेंट। म्यूटिज्म का मतलब तो मौन व्रत, बिल्कुल नहीं बोलेगा। म्यूट का मतलब क्या है, म्यूट वर्ड से ही क्या बना, म्यूटिज्म। टीवी का रिमोट में लगा के म्यूट कर दिया, बोलेगा क्या ना, ये म्यूटिज्म है। ऑटिज्म में सर बोलेगा, पर बिल्कुल कम्युनिकेशन कैसा होगा सर, कम होगा, खुद ही बड़बड़ाएगा। हमारी बात समझ में? सर उसके साथ इसका क्या हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन। क्या म्यूटिज्म में सोशल इंटरेक्शन अफेक्ट होता है क्या, नहीं। सर बिहेवियर अफेक्ट होता है क्या, नहीं। तो हम अलग है, हमें अपने साथ ना जोड़। कौन बोल रहा है, ऑटिज्म को बोल रहा है म्यूट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि सर पेशेंट में कंप्लीटली पेशेंट बात नहीं कर रहा या बोल ही नहीं रहा, क्या बोलोगे, ऑटिज्म बोलोगे म्यूटिज्म? म्यूटिज्म। और सर अगर आपका क्या क्या आ जाए, सोशल आ जाए, कम्युनिकेशन आ जाए, बिहेवियर आ जाए, तब आप क्या बोलोगे बेटा? मैंने बोला तब बोलेंगे क्या, ऑटिज्म।
समझ में आ गई बात। अभी सर साइन सिम्टम देखेंगे तो मैंने बोला कि सर अभी आपको समझा रहा था, किसके बारे में समझा रहा था? ऑटिज्म के बारे में। समझ में आया क्या? आपसे कोई पूछे कि आज के बाद सर ऑटिज्म क्या होता है तो सुनना बेटा। ऑटिज्म, इट इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन विच इम्पेयरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल एंड बिहेवियर। हमारी बात समझ में? और सुनना बेटा, और अच्छे से बात बताता हूं। सर जो ऑटिज्म है बेटा, ये कब प्रेजेंट होता है? तो ये मैक्सिमम डायग्नोस हो जाता है एट द ईयर ऑफ 3 एज, डायग्नोस अप टू 3 ईयर। हमारी बात समझ में? ऑटिज्म डायग्नोस हो जाता है कौन से साल में? 3 साल तक पता चल जाता है। हमारी बात समझ में? 3 साल में बच्चे का सर पता चल जाता है। वही कहते हैं ना, खुद के पांव पालने में के पांव, खुद के पांव, अरे अपने वाला भूत है। पुत्र तो पुत्र है, अपने वाला पुत्र थोड़ी पैदा होगा, अपने वाला भूत ही होगा। अपने जिन्स अलग है। सब मामूली बच्चा नहीं होगा, तूफान उठाएगा वो। मैंने बोला सर भूत के पांव पालने में नहीं दिखेंगे, इसको मॉडिफाई करो। पुष्पा भाव ने बोला है सर भूत के पांव कहां दिख जाएंगे? पालने में। सर इट मींस ये बच्चा पैदा हुआ तो इनिशियली दिख जाएगा ना, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी कुछ माइलस्टोन पढ़ाऊंगा। 6 महीने में बच्चा मोनोसिलेबस वर्ड करना चाहिए ना। हरी बात समझ में? 9 महीने में बाय सिलेबस वर्ड बोलना चाहिए। हरी बात समझ? अरे कुछ नहीं करे तो छोटे बच्चे बबलिंग करते रहते हैं, ये तो करना चाहिए ना, ये बच्चा नहीं करता। हरी बात समझ में? 3 साल का बच्चा हो जाएगा तो कुछ तो खेलेगा। हरी बात समझ में? सर इन्फेंट खेलता है सोलाइटर प्ले, फुल लुक्कर प्ले। सर टोडलर खेलता है सर पैरेलल प्ले। हरी बात समझ में? ये खेलेगा नहीं। तो मैंने बोला कहने का मतलब है सर मैक्सिमम ऑटिज्म कब डायग्नोस हो जाता है? 3 साल में तो हो ही जाएगा बेटा 100%। और वही बात बोला कि भूत मानोगे, भूत मानो, उसके पांव कहां दिख जाते हैं? पालने में। तो पालने में कितने तक रखोगे? 1 साल तक ही तो रखोगे। हरी बात समझ में? ऐसा थोड़ी कि पालने में रख के पूरे दिन घुमाते ही रहोगे। तो इससे सर आप क्या कहना चाह रहे हो? तो सुनो मेरी बात, इसलिए बोल रहा हूं कि मैक्सिमम 100% डायग्नोसिस एट द एज ऑफ द 3 इयर्स। पर ऑटिज्म कैन बी मैक्सिमम आप डायग्नोस सर कर सकते हो 1 ईयर में भी। कब कर सकते हो? ऑटिज्म का दूसरा नाम होता है बेटा इन्फेंटाइल ऑटिज्म। कौन सा ऑटिज्म होता है? हमारी बात समझ में? कि यही बात बताना चाह रहा हूं कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सर ऑटिज्म मेनली कौन से बच्चों को टारगेट करता है? तो याद करना बेटा, ये डायग्नोस तो हो जाता है कौन से साल तक? 3 साल तक। पर ये ज्यादा अफेक्ट कौन से बच्चों को करता है? इन्फेंट को करता है। एडीएचडी किसको करता है? तो बेटा एडीएचडी याद रखना, एडीएचडी डायग्नोस होता है 6 साल के बाद। कब होता है? मतलब एडीएचडी आपका अफेक्ट करता है बच्चा स्कूलर बच्चे को, क्योंकि 0 से 1 साल तक क्या है बेटा? इन्फेंट। 1 से 3 क्या हो गया सर? टोडलर। 3 से 6 क्या हो गया? प्री स्कूलर। 6 से 12 बेटा क्या हो गया? स्कूलर। यही एग्जाम में क्वेश्चन। ऑटिज्म अफेक्ट करता है बेटा इन्फेंट और टोडलर दो को। किसको? दोनों में से एक चुनना पड़े तो किसको चुनना? इन्फेंट। समझ में आ गई बात? और ये मैक्सिमम डायग्नोसिस कब हो जाता है? 3 साल में। कौन हो जाता है बेटा? ऑटिज्म। हरी बात समझ में? क्या है ऑटिज्म? मैंने बोला ऑटिज्म इट इज ए न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर इन इम्पेयरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल एंड बिहेवियर। समझ में आया? सर कब डायग्नोस हो जाएगा? 3 साल की। सर ज्यादा अफेक्ट किसको करता है? इन्फेंट को। दैट्स व्हाई ऑटिज्म इज आल्सो नोन एज इन्फेंटाइल ऑटिज्म। समझ में आ गया? एडीएचडी कौन से बच्चे को अफेक्ट करता है? स्कूल एज ग्रुप। स्कूल एज ग्रुप की एज क्या है? 6 ईयर। समझ में आया? अब देखो सर इसके कोजेस क्या है। क्या बता रहा हूं सर? कोजेस सुनना। सबसे बढ़िया कोज ये होता है किसी का
आइडियोपैथिक बेटा, इडियोपैथिक कॉलेज में जैसा पढ़ाया टीचरों ने वैसा ही आप लेके, आपकी कोई गलती, जैसा उन्होंने सिखाया वैसा आपने ग्रास्प किया, आपने जैसा ग्रास्प किया वैसा आपने। हरी बात समझ में? ये बताओ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? प्लास्टिक, ऐसा लग रहा है कि सुबह चीला खा के आए हो। है? ये क्या नाम है? गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोकाइसिस। इंग्लिश में सारे वर्ड को पढ़ो, ये कंपलसरी नहीं है, ये हिंदी नहीं है। गैस्ट्रोसिस ये अलग ही टर्मिनोलॉजी है बेटा, ये होता है गैस्ट्रो किसी की, इसमें चिची नहीं होता है, गैस्ट्रो किसी होता है। क्या होता है? क्या साइलेंट हो जाता है क्या? गैस्ट्रो किसी, क्या ऐसी किस जो कहां की जाए? अच्छा, वो नहीं करते छोटे बच्चे को ऐसे सुला के एब्डोमेन के ऊपर पेट में फुर्री देते हैं, वो वाली गैस्ट्रो किसी। बेटा पढ़ाऊंगा, जब जीआईटी पढ़ाऊंगा, दो डिजीज होती है, एक होती है गैस्ट्रोकिसिस और एक होती है ओम्फेलोसिस, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट बोलते। आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं थ्रू द अम्बिलिकल। जैसे एनटीडी होती है ना, एनटीडी में भी क्या होता है सर, आपके ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं, पर कहां से? थ्रू द स्पाइनल। पीछू से आ जाए तो एनटीडी, आगू से आ जाए तो एटीडी, एडब्ल्यूडी, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट को बोलते हैं। यस, ये क्या बेटा? ये चीलोप्लास्टी नहीं होता, ये किलोप्लास्टी होता है। क्या होता है? ये सर्जरी होती है, कहां करते हैं? लिप के रिपेयर में। क्लेफ्ट लिप सुना है? पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट सिस्टम इज जीआईटी, मेरा फेवरेट है, मेरा नहीं एग्जाम्स का। हरी बात समझ में? तो चीलोप्लास्टी मत करना, किलोप्लास्टी होता है। क्या होता है? हाँ, ये क्या है? किलोसिस नहीं, किलोसिस, अल्सरेशन ओवर द एंगल ऑफ लिप्स। हरी बात समझ में? क्या बोला जाता है? चिलोसिस। सारी दुनिया इसको एंगुलर चिलोसिस बोल बोल के नौकरी भी। हरी बात समझ में? तो ये याद रखना सर, ये आपका इडियोपैथिक होता है, आइडियोपैथिक। अच्छा, दुनिया में सबसे बढ़िया कॉज होता है या बढ़िया आंसर होता है मुझे? अरे बा, मेरे को नहीं पता कैसे हुआ, बोलते ना कि 4 टाबर कैसे हो गए, बोलते नहीं पता, भगवान की, भगवान आए थे फूक मारने के। आप कुंती देवी थी, है ना? जब कॉलेज में जाते थे तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करते थे, बायोग्राफिक डाटा, बेटा कैटेगरी बना लेते हैं, कितने हैं? कम है यार, एटलीस्ट फुटबॉल की टीम बना था, क्रिकेट को और लाता, अच्छे करता। सारी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है? तो बच्चा ध्यान रखना, दुनिया में सबसे बड़ा कोष क्या है? अननोन। पर सर अननोन तो है, पर सुनना ध्यान से बेटा कि ये इसका एग्जैक्ट कोज आर अननोन, एग्जैक्ट कोज आर, बट सम साइंटिस्ट सजेस्ट दैट, कुछ लोगों का कहना है कि बेटा ऐसे ऐसे चेंजेस हुए हैं, उसमें ऑटिज्म ज्यादा देखा गया। कहने का मतलब समझना मेरा, एग्जैक्ट कोज और, पर मान लो मैंने एक रिसर्च किया, किस पे रिसर्च किया? ऑटिज्म पे रिसर्च किया, और मैंने ऑटिज्म पे 100 बच्चे उठा लिए, मैंने 100 बच्चे उठाए और ऑटिज्म पे रिसर्च किया। तो सर मैंने पाया उसका, सर मान लो मैंने ब्रेन का स्कैन करवाया, तो मैंने पाया कि यार इन बच्चों में जिनमें ऑटिज्म है उसके साथ मुझे ये देखने को मिला। क्या मतलब क्या हुआ सर? जिसको ये था, ये क्या था वो अभी बताऊंगा,
कि ये था, उसको ये हुआ, मतलब ऑटिज्म। अब सुनना सर क्या हुआ, सर कुछ न्यूरोलॉजिस्ट मानते हैं। अब कौन न्यूरोलॉजिस्ट? तो सम न्यूरोलॉजिस्ट। अब ये कहां के थे? ये पूरे वर्ल्ड के न्यूरोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या बोला सर? एग्जैक्ट कॉज क्या है बेटा? बट सम न्यूरोलॉजिस्ट सेज दैट, हमारी बात समझ में, सम न्यूरोलॉजिस्ट का यह कहना है कि बेटा ऑटिज्म उसमें होता है में बेटा लीजन्स पाए जाते हैं, लीजन्स इन टेम्पोरल लोब। फिर कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि टेम्पोरल लोब में लीजन्स है तो ऑटिज्म होगा, पर कहने की बात समझना, उन बच्चों को ऑटिज्म होने के चांसेस ज्यादा है जिन लोगों में क्या पाए गए सर? लीजन्स। कहां लीजन्स पाए गए बेटा? मैंने बोला लीजन्स पाए गए कौन से लेब में? टेम्पोरल लोब। समझ में आया बात? तो मैंने बोला सर ऑटिज्म उनको होता है जिसमें लीजन्स पाए जाते हैं कौन से लोब में? अब सर और सुनो दूसरा, कि मैंने बोला कि सर आपकी हार्ट में भी एक नोड पाया जाता है जो पेस मेकर बोलते हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ पीस और पर्किंजी फाइबर। क्या? पर्किंजी फाइबर है ना, बोलते हो आप जो है ना, पुरकिंजी नहीं होता, पर्किंजी फाइबर होता है। कोई बात नहीं, जैसे भी बोलो, एन कैन प्राणम हमें आना चाहिए। हरी बात समझ, टूटी व्हाट्सएप वाली इंग्लिश ही लिख दो, वहां हमें रिटर्न में लिखना, पढ़ने से फीलिंग आ जानी चाहिए कि पर्किंजी है कि पुरकिंजी है कि पकंजी है। समझ में आई बात? तो सुनना बेटा कि ये उसमें ज्यादा होता है जिसमें लीजन्स पाए जाते हैं कौन से लेब में? और सुनो दूसरा कारण ये बताया गया है कि सर अब्सेंस है। क्या अब्सेंस है बेटा? कि मैंने बोला अब्सेंस है, कौन सी सेल? पर्किंजी सेल। सर कहां अब्सेंट है? इन सेरेबेलम। हमारी बात समझ में? कि मैंने बोला सर पहला तो लीजन से कौन से लेब में? टेम्पोरल लोब में। हमारी बात समझ? दूसरा मैंने बोला कि सर पर्किंजी सेल्स क्या हो गई? मैंने बोला पर्किंजी सेल क्या है? अब्सेंट है। कहां अब्सेंट है? हमारी बात समझ में? तो दूसरा कोज ये हो गया कि सर अब्सेंस ऑफ पर्किंजी सेल इन द सेरेबेलम। तो तीसरा क्वेश्चन, सर आपका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम का नाम है लिम्बिक सिस्टम। क्या नाम है? तो लिम्बिक सिस्टम किसको देखता है? तो लिम्बिक सिस्टम मेनली सर आपके देखता है इमोशन को देखता है। सर इमोशंस तब आएंगे ना जब आपका कौन सा सिस्टम होगा? लिम्बिक सिस्टम। तो बिहेवियर तो मेनली डिपेंड किस पे करता है? इमोशन, आपकी फीलिंग्स पे। हरी बात समझ में? तो मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा इसमें क्या होता है कि सर लिम्बिक सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है? तो सुन लेना बेटा, टाइटली न्यूरॉन पैक्ड इन, टाइटली न्यूरॉन पैक्ड इन किसके अंदर? कौन से सिस्टम में? लिम्बिक सिस्टम। हरी बात समझ में आया? कि मैंने बोला क्या था तो सुन लेना, कि मैंने बोला पहला बोला कि बेटा लीजन्स हो गए। कहां लीजन्स हो गए? ऐसे बच्चे की स्टडी की तो लीजन्स पाए गए कौन से लेब में पाए गए? टेम्पोरल लेब में। मैंने बोला अब्सेंस कौन सी सेल? पर्किंजी सेल। कहां पर? सेरेबेलम में। तीसरा बोला कि बेटा टाइटली न्यूरॉन पैक्ड हो गए कौन से सिस्टम में? लिम्बिक सिस्टम में। बेटा लिम्बिक सिस्टम मेनली एसोसिएट विद द इमोशन। हरी बात समझ में आया? तो मैंने बोला याद रखना, तीन तीन मैंने कोजेस बताए। पहला टेम्पोरल लोब में क्या हो गए? लीजन्स। दूसरा मैंने बोला पर्किंजी सेल अब्सेंट इन द सेरेबेलम। तीसरा मैंने बताया टाइटली पैक्ड न्यूरॉन है कौन से सिस्टम में? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में कुछ भी होगा उसमें अफेक्ट हो जाएंगे क्या? इमोशन। या आदमी हो जाएगा इमोशन, कोई इमोशन नहीं, फीलिंग्स नहीं। कहते हैं ना, अक्सर ये डायलॉग बोल रहा हूं, दुनिया में नहीं मिला वो क्या है? फीलिंग जैसे। अरे जरूरी है क्या फीलिंग जैसे? कहीं और फीलिंग
आप आपका पीओवी क्यों देख रहे हो? आपको पीओवी देखना है ना सामने वाले का। यू हैव टू रेस्पेक्ट द पीओवी ऑफ अदर्स। हमारी बात समझ में? आपके लिए पत्थर है, क्या पता कहीं और मोम हो। आई बात बेटा, ये ध्यान करके समझ लेना कि लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम आज की दुनिया में बहुत हावी है। रात को 10 बजे कार्यक्रम शुरू होता है, अपनी चक्षु चक्षु मतलब अपनी आंखों से रसधाराएं जो बहती है, हट कर, क्या हट कर? अरे कुछ नहीं, गेल सब पे क्या हट हो गया? समझ में आई बात? तेरा कुछ नहीं है, सब किसका है? लिम्बिक सिस्टम। आया समझ में? अच्छा, ये कौन बोल के गए? न्यूरोलॉजिस्ट। कुछ साइकोलॉजिस्ट भी आए, उनकी भी रेस्पेक्ट करते आओ। सम साइकोलॉजिस्ट ने बोला हमने न्यूरोलॉजिस्ट को पढ़ लिया, आप किसको पढ़ लेते हैं? साइकोलॉजिस्ट। आओ, आपके भी पांव चरण कहां थे? हमारे ऊपर बर्डन दे के गए आप। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं, हमारी बात समझ में? इन्होंने ये बोला बेटा, कि मैंने बोला कि इन्होंने बोला कि सर एक थ्योरी है, इन्होंने बोला कि एक थ्योरी है। सर इस थ्योरी कौन सी थ्योरी है? तो सुनना, इनको इन लोगों ने बोला कि बेटा थ्योरी ऑफ माइंड। कौन सी थ्योरी? मैंने बोला कि ये कुछ साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दी, क्या? थ्योरी ऑफ माइंड। इस थ्योरी ऑफ माइंड में इन लोगों ने क्या बताया वो सुनना बेटा। इन लोगों ने ये बताया कि दो बच्चे ऑटिज्म के होते हैं। क्या होते हैं? उन बच्चे का जो माइंड है वो क्या सोचता है, उन लोगों ने बताया किसके अंदर? थ्योरी ऑफ माइंड में। क्या बताया तो सुनना ना। इन लोगों की जो सोच होती है वो ये होती है, नथिंग इज एग्जिस्टेंस इन वर्ल्ड, नथिंग इज एग्जिस्टेंस इन वर्ल्ड। लोगों की सोच देखिए, इस दुनिया में कुछ भी याद आता है, ये दुनिया पापी है। तो वो सॉन्ग याद आता है सनी पित्तल। हरी बात समझ में? दुनिया सोने दी। अच्छा, दुनिया सोने की है, पित्तल की है, ये तो हम बोल रहे हैं। ऑटिज्म वाले कहता है फर्जी बात ना कर, नको कर, कुछ नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है दुनिया में, सिर्फ अकेला मैं ही हूं, मैं ही अखंडा हूं। हरी बात समझ में? अब मरेंगे एक दिन, सिर्फ मैं ही बचूंगा और कौन बचेगा? ये बात बोलता है कौन? ऑटिज्म। तब ये यही मानता है कि नथिंग इज एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। जब दुनिया में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो फिर काई को बात करेगा? सोचिए, अपन सोचते हैं कि वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, want to explore the beautiful, we want to interact the people as much as we can, but the autism child thinking that nothing exists, जड़ से उगा ही नहीं और दिमाग में सोच रहा है कि कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये बच्चा आपका सुसाइड वाले बच्चे की तरह सोच रहा है? होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस। समझ में आ रही बात? ऐसा लग रहा है कि उनका पौधा उससे पहले कह रहा है हाँ कुछ नहीं, तो किसी से बात भी करेगा। ऐसा बच्चा होता है कौन सा? और आज के बाद नहीं बोलोगे किसको? ऑटिज्म को। अबे मूर्खों, कर मत कराना ऑटिज्म को म्यूटिज्म अलग है। म्यूटिज्म तो आप 2 घंटे 10 बजे झगड़ाने के बाद 1 बजे तक नहीं बात करोगे, वो म्यूटिज्म है। सुबह उठ के मामला सेटल। हरी बात समझ में आया? तो कहने का मतलब वो क्या है? म्यूटिज्म है। ऑटिज्म इतना जल्दी सेटल। हरी बात समझ में आए? तो मैंने बोला ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने बोला कुछ न्यूरोलॉजिस्ट ने क्या बोला। रीजन से कौन से लोब में? टेम्पोरल लोब में। अब्सेंस परकिंजी सेल कहां है? सेरेबल में। टाइटली पैक्ड, टाइटली न्यूरॉन पैक्ड है कौन से सिस्टम में? लिम्बिक सिस्टम में।
बेटा साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी, उस थ्योरी का क्या नाम है? थ्योरी ऑफ माइंड। नथिंग इज एग्जिस्टेंस इन वर्ल्ड। हमारी बात समझ में कि कुछ वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। जब ऐसा बच्चा ऐसी सोच रखेगा, इसलिए तो मैंने बोला था न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन विच अफेक्ट द बिहेवियर। हमारी बात समझ में? ये मत बोल देना सर इट इज ए बिहेवियरल डिसऑर्डर ना, बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं है। अफेक्ट क्या होता है? बिहेवियर। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर तो बिहेवियरल। हमारी बात समझ में आया? तो ये बच्चा बोला जाता है सर किसका? ऑटिज्म का। बच्चा एक चीज पढ़ाने जाता हूं लिम्बिक सिस्टम के अंदर, सुनो बेटा। लिम्बिक सिस्टम में एक आपका एनाटोमी में एक पाया जाता है जिसका नाम सुना होगा हिप्पोकैम्पस। हाँ, हिप्पोकैम्पस क्या होता है? स्टोर क्या करता है? पढ़ लिया क्या आपने? कॉलेज का थोड़ा थोड़ा याद है। हिप्पोकैम्पस को मत जोड़ देना हिप्पोपोटेमस, दरियाई घोड़ा। ऐसा घोड़ा जो कहां दौड़ता है? दरियाई में, पानी में दौड़ने वाला घोड़ा। क्या नाम? श्याम। रात में क्लास में था, आंसर का ही नहीं कर रहा। सर करूंगा ना जब मेरा क्या काम करे। तो कैम हर बात काम की होती, बात ध्यान लेना। सारी कहानी, सारी कविता, सारी बातें, सारी बात समझ में। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है सुन लेना। सारी बात समझ में? हिप्पोकैम्पस बेटा आपकी, तो आप इज्जत करो। यही है जो आपका नोटसेट क्लियर करवाएगा। कौन? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस बेटा आपकी को देखता है, चाहे वो अच्छी मेमोरी हो चाहे वो पूरा, सब याद है। अच्छा, रावण में लाख बुराई थी पर एक अच्छाई भी थी। क्या? अपना सर्वस्त्र खत्म कर दिया किसके लिए? अपनी बहन के लिए। आज ऐसे भाई जिंदा नहीं है कि बहन को खत्म कर दे। हमारी बात समझ में? वो लोग हुआ करते थे पहले, पूरा सर्व, उसको पता था मेरा हारना पता है, तय है, पर लड़ा तो किसके लिए लड़ा? अपनी बहन के लिए। मेरी बहन की नाक कैसे काट दी थी। हमारी बात में लाख बुराई थी पर अच्छाई देखो, भगवान राम भी उसके आगे नतमस्तक था कि किसके लिए लड़ा? बहन के लिए। और अच्छाई देखो, सीता माता को टच तक नहीं किया, पर वस्त्र खत्म कर दिया उसने। उसने राम को 100 बातें गलत बोली पर सीता को एक बात नहीं। अपनी उसको पता अपनी वाइफ सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी बात समझ में आया? पर बहन के लिए लड़ा। तो मंदोत्री पूरी अच्छी 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 थी, साथ में जाके शादी कर लेती है विभीषण। वो विभीषण जिसने उसके पति का क्या करवाया? नरसंहार। चलाइए प्रभु बाण, कहां पे? सर नाभि में। अच्छा कौन था, रावण या विभीषण? इथिक्स की बात करूं मैं, अगर हिप्पोकैम्पस की बात करूं, अगर मैं मोरल्स की बात करूं, तो अच्छा तो कौन था? रावण था ना, है ना? वही बात है कि सर अच्छाई भी देखनी है पर हमें दुनिया में मेमोरी कौन सी वाली याद रहती है? हमारी बात समझ में? मुझे नहीं याद रहता सर कौन सी मेमोरी। आपके लिए किसी पर्सन ने लाइफ में 500 चीजें अच्छी क्यों, पर जिस दिन एक बात खराब बोल दिया, एक काम आपका नहीं किया, उस दिन वो आदमी नहीं कर। यार जो 499 चीजें की थी तेरे लिए, वो एक के लिए खत्म हो गई। का मतलब तो सर आपका नहीं काम करता क्या? हिप्पोकैम्पस आपकी गलती। अब सुनना बेटा, मैं इतनी बातें इसलिए बताता हूं कि आपको कहीं न कहीं दिमाग में ये बातें घुस जाए। तो हिप्पोकैम्पस रिलेटेड टू द, आपकी जो मेमोरी कैसी है तो सुनना बेटा, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? तो मैं एसटीएम बोलता हूं। कौन सी मेमोरी? शॉर्ट टर्म मेमोरी। याद आ रही है मूवी गजनी? देखिए गजनी, गजनी मूवी में उसको बीमारी थी सर एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी, भूल जाता था। वैसे ही तुम्हें आज पढ़ाया, सब कुछ याद है। और इसी घमंड में घर गए और घर जाके सुबह नहा लिए। बात कर रहे थे आप, कौन है आप? नथिंग इज एग्जिस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज ए फुल ऑफ इविल।
एंड क्रूलिटी। हरी बात समझ में? ऐसा नहीं है बेटा। मैंने कहा कि सर ये हिप्पोकैम्पस आपका बेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है किसमें? मैंने बोला लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो भगवान को जब भी पूजा करता हूं, मैंने बोला बेटा सब स्वस्थ रखना, उसके साथ साथ मेरा स्वस्थ रखना। क्या हमारी बात समझ में? हिप्पोकैम्पस का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। हिप्पोकैम्पस किसको देखता है बेटा? मेमोरी को। अब ये तो मैंने फर्जी बातें छोड़ो, हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या लेता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारी बात समझ में? तो ये याद रखोगे। आपको जो याद नहीं होता है, आपका क्या गया है? आपका तो सभी गया है। आपने करवा लिया वो एक्सरे? अरे मैं फॉर्म भर देता हूं आपको, कराओ आपके ब्रेन का एक्सरे कराओ, पता चले हिप्पोकैम्पस वही है। सर जोक्स आर पार्ट पर ये सारी बातें इसलिए करता हूं कि ये सारी बातें क्या हो जाए। तो इसको छोटा सा कर दिया हमने, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट आए, कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, कुछ एसके आए, ये सारे बातें किसकी करते थे बेटा? ये बातें करते हैं ऑटिज्म। ऐसा बच्चा जिसमें सर ना कम्युनिकेशन है, सर ऐसा बच्चा जिसमें सोशल इंटरेक्शन नहीं है, ऐसा बच्चा जो बिहेवियरल नहीं है, ये न्यूरोलॉजिस्ट बोल के गए कि बेटा इसमें क्या बन गए? लीजन्स। क्या बन गए? लीजन्स। अच्छा, कुछ बोल रहे हैं कि अब्सेंस है। क्या सर? पर्किंजी सेल। मैंने बोला टाइटली न्यूरॉन पैक्ड है, कौन से सिस्टम में? लिम्बिक। सम साइकोलॉजिस्ट बेटा बोल के गए कि थ्योरी ऑफ माइंड में कि नथिंग इज एग्जिस्टेड इन द, कहता है कि वर्ल्ड ब्यूटीफुल, वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्रूएल्टी, हैव टू अपग्रेड फ्रॉम द वर्ल्ड। हमने विथड्रॉ कर लिया इस वर्ल्ड में, जब वर्ल्ड से विथड्रॉ हो गए तो काहे की बात, काहे का दोस्त, काहे का बिहेवियर। ऐसी बातें कौन करता है? ऑटिस्ट, केजरी वाला ऐसी बातें। समस्त लोग स्वस्थ है। कोई भी मेरा भाई और बहन बातें कौन बोलता है? एसके क्यों बोलता है? क्योंकि एडीएचडी वाला बोलता है। अपना कुछ सारा किसका है सर? अच्छा मैं किसकी बातें कर रहा हूं? हिप्पोकैम्पस। किसकी बातें कर रहा हूं? मेमोरी की। शॉर्ट टर्म मेमोरी किसमें चली जाती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। समझ में आया? तो ऐसा बच्चा क्या बोला जाता है? ऑटिज्म। आओ आगे देख। मैंने बोला कि सर इसमें मैं करेंगे असेसमेंट। क्या करोगे बेटा? असेसमेंट करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलेगी, यही ऑटिज्म का इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। यार वो तेरा वो लाना भूल गया, याद करना। वन में चाय पिया करो। आप लोगों को पिला रहा था ना कल चाय, आप थे लाइव देख रहे थे। आधों को मतलब ही नहीं है, थे हम, जीते हम। तो कोई बात, एक दिन कह रहा हूं सर फ्री कदर, यही बात यहां पढ़ा रहा होता ना, गर्दन यूं की नहीं होती। हरी बात समझ में? टोर्टी कोलिस वाली गायब है। अच्छे लोगों को मैं खा जाता हूं, नरसंहार करता हूं। हिप्पोकैम्पस की बात करता हूं, हिप्पोपोटेमस की बात। अब सुनो बेटा, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो वो असेसमेंट। कहां से आते हैं? मेरी एक एक लाइन सुन। सर नो सिंगल बबलिंग अप टू द 1 ईयर। ऐसा बच्चा 1 साल तक एक भी सिंगल बबलिंग नहीं करेगा। एक भी यूं चू मुंह टाऊ माऊ कुछ भी सिंगल बबलिंग वर्ड नहीं बोलेगा, सिंगल बबलिंग। कब तक? 1 साल तक। नो सिंगल बबलिंग अप टू द 1 ईयर। समझ में आया? एक भी सिंगल बबलिंग तरह जो बच्चे करते हैं ना, बबलिंग, बबलिंग मतलब समझ में आया? ऐसे ऐसे बेटे बेटे वहां बताना होता है, मम्मी तो बोल नहीं पाते। सारी बात समझ में? ये सारी क्या है? बबलिंग्स है। बबल्स नहीं बना रहे जो आपके बचपन में बन जाते थे, नाक में से ले रहा होता है और जोर से बबल्स बन जाता था। ये नहीं, सर्दी वाले हैं। ऐसा आपके तो नहीं होता था? बता दो बता दो।
ये तो मेरी भी थ्योरी ऑफ माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर है, नथिंग एग्जिस्टेंट इन द, मैं ही हूं, मुझे लगता मैं ही हूं, अकेला एग्जिस्टिंग हूं। हरी बात समझ में? ऐसी बातें कौन करता है? ऑटिज। जब इसलिए ऐसी बातें करता है तभी तो लोगों से बात नहीं करता। हरी बात समझ में? तो नो सिंगल बबलिंग अप टू द, और सुनना, नो सिंगल वर्ड अप टू द 6 मंथ। 16 महीने का हो गया पर एक वर्ड भी नहीं था अभी तक। कितने महीना का हो गया? 16 महीने। हमारी बात समझ में आई? और बेटा ध्यान से सुनना कि मैंने बोला कि नो सिंगल बबलिंग, नो सिंगल वर्ड, नो सिंगल प्रेज। प्रेज का मतलब होता है बच्चा सेंटेंस, क्या होता है? नो सिंगल सेंटेंस। सेंटेंस बनता है बेटा कुछ वर्ड्स। हमारी बात समझ में आया? सर इसको प्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेज। तब दो वर्ड्स जुड़ जाए तो क्या हो गया? सेंटेंस। हमारी बात समझ में? तो ये बच्चा ना तो सिंगल बबलिंग कर पाया बेटा, ये ना तो कर पाया। मैंने बोला क्या नहीं कर पाया? तो मैंने बोला तो पिलाना पड़ेगा, कहीं हमारी में आ जाए। सर ये ज्यादा मजाक करते, अच्छा नहीं लगता? अब तुम्हें कुछ दिनों बाद बेइज्जती करवाने में मजा आएगा। सर मेरी करो। तब पढ़ना इस क्लास में कुछ लोग हैं जिनका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि उनका डेडिकेशन कैन बीट एनीथिंग। ये बात फैक्ट है। आदमियों ने इतिहास लिखा है, इतिहास लिखा है, होनी चाहिए। घर में अपन एक छोटे सोने के लिए इतना जिद कर देते, घर वालों को एट द एंड में जाना ही, वरना ऐसे बोल दो पापा ने बोल दिया आप चुप क्या? तुम वो लोग हो जिन्होंने खिलौने के लिए पूरी दुनिया उठा ली थी। सोच लो, आज तो करियर की बात है, उठा लो किताबें। सर नहीं देख दिलाते थे तो दूसरे को छोड़, पहले तो खुद को ही सर में फोड़ लेते थे। खुद वही पांव फैलाए जमीन पे लोड के, कपड़े की ऐसी की तैसी भाड़ में जाए, नए होंगे पुराने होंगे, लोड फोड़ के फाड़ दिए। करो लगा, रुक रुक रुक, अभी दिला रहा बेटा। इसको बोलते हैं टेम्पर टेंट्रम। ये बच्चा करेगा, इसलिए हरी बात समझ में? टेम्पर टेंट्रम ऐसा नहीं बोलता कि ये बेटा बहुत जिद्दी है, फिर घर वाले उठा के ले जाते माता जी पे, ये बहुत जिद्दी है, इस पे काम करो, ऐसे फूक मारो, एक काला धागा बांधो। नहीं बोल रहा हूँ ये किया कि नहीं किया, तुम लोगों का भी किया होगा, मेरा खूब किया है। बहुत जिद्दी था, ऐसे बताते घर वाले, इतना जिद्दी हद नहीं। मैंने आज भी शरीर साथ नहीं, सुबह उठने का था, एक छुट्टी नहीं जाना चाहता तो ऑप्शन था कि 12 बजे उठ, सब कुछ बेड पे मिलता। नहीं, कॉफी पी लूंगा, कोचिंग में जाके सुबह तैयार होके कहा जाना पढ़ना है, क्योंकि वेट। हरी बात समझ में? तो मैंने बोला जिद्दीनेस होगा तो अपने आप ही सब कुछ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और जिद्दीनेस नहीं होगा तो कुछ भी मिलेगा। ये बच्चा जिद्दीनेस करेगा, कब करेगा? जब उसके रूटीन को आप डिस्टर्ब कर दो। एक वर्ड तक कुछ बबलिंग किया, क्या सेंटेंस? अच्छा छोड़ो, वर्ड कब तक नहीं बोला? 16 महीने तक। अच्छा सेंटेंस नहीं बना पा रहा है, कब तक? बेटा सुनना, अब नॉर्मल कब हो जाता है? 6 महीने में। अच्छा सुनो, तो मैंने बबलिंग बोला ना, इसको हमारी भाषा में और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे बच्चे किलकारी करते हैं ना, किलकारी को बोलते हैं क्वीन। तो जनरली बच्चे क्वीन करने लग जाते हैं। 1 साल हो गया किलकारी, बच्चा पहला वर्ड बोलने लग जाता है माँ। पहला वर्ड क्या सीखता है? माँ। तो बोलते हैं मोनोसिलेबस वर्ड। क्या बोलते हैं? बच्चा ये डेवलप हो जाता है 6, कब हो जाता है? माँ, पा, पा, डा, डू। हरी बात समझ में? माँ, पा, बा, डा, बू करने लगता, मतलब चाहिए उसको क्या? पानी। अच्छा 9 महीने में बच्चा करने लग जाता है बाय सिलेबस वर्ड। क्या?
मोनोसिलेबस का मतलब होता है सिंगल लेटर वर्ड, बाय सिलेबस का मतलब होता है डबल लेटर। अब माँ नहीं बोलेगा, अब बोलेगा मम्मा, पापा, डा डा, चा चा, पानी। कितने महीने में? 9 महीने। हरी बात समझ में आया? जहां तो बेटा 16 महीने हो गए, बच्चे ने कुछ भी वर्ड बोला। बच्चा 1.5 साल नहीं 12 महीने में बनाने लग जाता है सर, क्या वर्ड्स बनाने लग जाता है। हरी बात समझ में? 18 महीने में सेंटेंस बनाने लग जाता है क्या? पानी। हरी बात समझ में? ये बेटा 2 साल तक नहीं बना पा रहा है क्या सेंटेंस? क्या ये नॉर्मल है क्या? समझ में आया? ऐसा बच्चा जिसकी कम्युनिकेशन क्या हो गई? डिप्राइव्ड। क्या हो गई? हरी बात समझ में आया? अब सुनो क्या बातें बताया मैंने। नो बबलिंग अप टू, नो सिंगल वर्ड अप टू, नो सिंगल वर्ड अप टू, नो प्रेज द सेंटेंस अप टू। हरी बात समझ में? बेटा आजकल के माँ बाप बच्चे को सबसे पहले सिखा देते हैं, ये चाचा है बेटा, अब ये जा रहे हैं, क्या कर, बाय बाय कर। बच्चे को ध्यान से देखो, ये कुछ पढ़ाने की जरूरत पड़ी, अगर एक गौर से आपने किसको देख लिया, वहां से अच्छा मैं बच्चे का बता सकता हूँ उसकी हरकत। माता जी साल का हो आपको कैसे? अच्छा हरकतें करेगा तो मैं उसकी एज निकाल लूंगा, एज निकाल दूंगा तो फिर वेट बता दूंगा तो मैं उसको बता दूंगा। पीडीएफ पढ़ाते पढ़ाते हमारी बात समझ में आया? यहाँ बात बच्चों की, अडल्ट की नहीं। तो जूते भी मारो, बच्चे वो बला है, लाख गुस्सा आए पर फेंक थोड़ी सकते। बर्तन थोड़ी है जो बदल लो, बर्तन खराब आ सकते हैं, फूट सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर लोगे? बदल लोगे। भी है, और माँ के लिए तो वो और उस बच्चे को ज्यादा प्यार करेगी जो ऐसा होगा। हमारी बात समझ में आया? उसके लिए ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा केयर में। मैंने बोला नो बबलिंग, बबलिंग क्या है? बबलिंग अप टू द 1 ईयर, नो सिंगल वर्ड अप टू द 16 मंथ, नो प्रेज या सेंटेंस अप टू द 2 ईयर। अब सुनना बच्चा, ये बच्चा नहीं कर पाएगा नो हैंड मूवमेंट इन बाय बाय मैनर। तब बाय बाय बच्चा करना सीख जाता है 9 मंथ में। एक माइलस्टोन है ग्रोस मोटर का, सब पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे ही पोयम की तरह याद करा, एक सांस से शुरू करूंगा और 5 मिनट के अंदर 50 पेज बोल दूंगा एक सांस में। हमारी बात समझ में कि ये बच्चा 9 मंथ में बच्चा ऐसे ऐसे करने लग जाना चाहिए जो आप करते हो ना, खड़ा। अरे वाह, ये बच्चा कर कब आए? अरे बात, मेरा लिम्बिक सिस्टम काम नहीं करता, समझ में? अरे बात समझ में आई? ये कौन बोल रहा है? ऑटिज्म वाला बच्चा मेरा नहीं। सारी बात समझ में आया? तो मैंने बोला कि जब ऐसा बच्चा जो ऑटिज्म वाला बच्चा नहीं कर पाता है, हैंड मूवमेंट नहीं कर पाता है, कौन से मैनर में? बाय बाय मैनर में। सुन लेना बेटा, चौथा तो हैंड मूवमेंट कौन से मैनर में? बाय बाय मैनर में। अब सुनना बेटा, जो बताने जा रहा हूं वो बहुत अच्छी चीज। बच्चा ये क्या करता है पता? बच्चा इस बच्चे का एक रूटीन फिक्स है, का रूटीन क्या है? फिक्स है। सुबह उठेगा,
तो इसको नहला देंगे, तैयार हो जाएंगे, घर में से चुचुक करता करता कोने में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? और कोने में बैठ के आप सोचो, यहां तो कुछ है देखने का, क्या देख रहा है? आप भी थोड़ी, फिर आप इसको देख रहे, फिर वो आपको नेग्लेक्ट कर देगा, और फिर अच्छा आप फिर बार बार डिस्टर्ब करोगे तो बच्चे क्या करते हैं? क्या है भाई डिस्टर्ब, मुझे मजा आ रहा है देखने में। क्या मैं बेटा सबसे ज्यादा मजा देखते रहो। क्या कोई देख हरकत करोगे तो मुंह टूट जाएंगे, देखो ना, काहे के देखने का। हमारी बात समझ में आया? कोई बोले क्या कर रहा है, कहां देख रहा है, देखो। सारी कहानी कहां से शुरू? आइज। सर आइज में वो ताकत है कि एक समय पे क्या कर देती है, हिप्नोटाइज। हम हमारी बात समझ, सुनना बेटा, इस बच्चे में मुझे मुझे ऑटिज्म और एडीएचडी पढ़ाने में इतना मजा आता है, पूरी रात पढ़ा लूं किसके बारे में, ऑटिज्म। पर छोटू था, मैंने बोला ऐसा बच्चा जो कहां जाना पसंद करेगा? सर ऐसा बच्चा जो घर के हमेशा, इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, कहां जाएगा? कोना पकड़े। कोना पकड़ेगा मतलब दिस चाइल्ड बिलीव टू लिव आइसोलेटेड मैनर। कौन से मैनर में रहना पसंद करेगा? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्योंकि इसको किसी से मिलना जुलना बातें करना अच्छा है। इस बच्चे का स्पेशल अटैचमेंट हो जाएगा किसी, हरी बात समझ में, और उसको क्या करता रहेगा, और इधर वापस जाए। सारी बात मतलब the child believes to live in a isolated manner in the corner of the room and she attracted towards the one thing। एक थिंग के द्वारा क्या हो जाएंगे सर? अट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा आपने उसकी कुछ भी एक्टिविटी को छेड़ा, आपने बोला यहां क्यों बैठा है, आगे समझ तो बी, हरी बात समझ, फीलिंग्स आ गई। बच्चा ऐसा बोलता मैं नहीं रहे, तो मैंने बोला कौन बे, नहीं यहां से चल। आपने उठा के इधर ले आया, आपने बोला इधर नहीं बैठेगा, इधर नहीं देखेगा, बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा, क्राइम। तब द एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड विल शो द टेम्पर टेंट। कि बच्चा क्या करेगा? टेम्पर टेंट्रम। टेम्पर टेंट्रम करेगा इसका मतलब हमारी नर्सिंग एक्शन बाहर। क्या नर्सिंग एक्शन सर? टेम्पर टेंट्रम करेगा तो बच्चे को लग जाएगी, कहीं गलती से सर फूट गया, ऑटिज्म तो तेल पीने लग गया, हो गया इंट्राक्रैनियल हेमरेज, पता चला कि सफेद चादर बुलानी पड़ी। हरी बात समझ में आया? इसका मतलब आपका एक्शन बाहर आना चाहिए, इस बच्चे को मुझे बचाना पड़ेगा, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, क्योंकि बेटा इट चाइल्ड विल शो द एग्जिबिट्स द टेम्पर। हरी बात समझ में? और सुनना बेटा, चाइल्ड विल ऑलवेज प्ले इन सोलाइट्री। कौन सा प्ले खेलेगा? सोलाइट्री। अब सुनना बेटा, वैसे मैं आपको बता दूंगा, बाद में प्ले पढ़ाऊंगा, यहां सुन लो मेरा, मैं आपको प्ले बताता हूं। बच्चे कुछ अलग अलग प्रकार के प्ले खेलते हैं, तुम भी खेलते थे? तो दो ही प्ले खेले, उनके दो तीन ही प्ले हैं, पकड़म पाटी, वो हाइड एंड सीक है ना, छुपम छुपी, बचपन से ही पता था हमें क्या पसंद था ना। और क्या खेले सर? कुछ वो साइकिल के टायर नहीं निकले, तोड़ा रहे, कुछ नहीं मिले, चक्री ले आए,
हम वो वाले थोड़ी है जो बचपन से हमें वीडियो गेम मिले हैं। हमारी बात समझ में है सर, हम क्या खेल रहे हैं सर, हम लैपटॉप में गेम खेल रहे हैं, हम गॉगल्स लगा के खेल रहे हैं। हमारे वाले अलग ही थे, कंचे खेलते थे हम, मार्बल्स प्लेइंग। हमारी बात समझ में कुछ नहीं मिला तो वो कपड़े की गेंग बिलाई और सतोलिया, गिल्ली डंडे, कहाँ गए ये गेम? हमारे बचपन के साथ ये अलविदा हो गए। आज के बच्चे पैदा हुए कि नहीं हुए, वो सबसे पहले मोबाइल में आ गए। जैसे बच्चे जिनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या हो गई, हमारे वाले जो हाइड एंड सीक खेलते थे तो स्कूल इस छत से और लग जाए तो घर पे कैसे भी आ जाएंगे, चला नहीं जाए पर सीधे सीधे कैसे भी पहुंच ही जाएंगे भाई। स्कूल में गए तो वो झूलने वाला होता था, कंपटीशन ये था एक मेरा ज्यादा जा रहा है कि तेरा ज्यादा जा रहा, पांव लंबे कर करके पहुंचा, फिर गिरता था, बम लेके लगता। अच्छा, उसके पास में ही वो स्लिप वाली होती थी एक पट्टी, घर वाले कह रहे पहले पेंट लाके दिया था, पीछे 2 होल कहां से हुए, घिस घिस के। अच्छा, और कुछ जादुई बच्चे होते थे, वो क्या करते थे, चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई है, नहीं आगे से चढ़ूंगा। हमारी बात समझ में सर, ये बचपन। अब सर आ गए पबजी। हमारी बात समझ में आज आ गई ये मोटूल्स, जानते हो जो बहुत बड़ा गेमर है इंडिया। हमारी बात समझ में, मैंने बोला इन लोगों ने कंप्यूटर की दुनिया, अच्छा रेसिंग कर रहे, हमारे वाले रेसिंग करते थे कैसे, दादाजी बैठे रहते थे घर के आगे, सुन दुकान से मेरे लिए एक चीज लिया, अब कुछ भी मंगाए, चाहे वो राजश्री मंगाए, चाहे वो कुछ मंगाए, सुन गिन रहा हूं कितनी, 1 से 100 तक गिन रहा हूं, तब तक तू ले आना। जैसे ही वो शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 बंद, दादाजी जैसे देख लिया बेटा आ रहा है, हाँ 95 96 97 98 आ गया। क्या दादाजी बेटे बेटे क्या करते थे, ताऊ लोग एक काम करो, तुम दोनों लड़ाओ, कौन जीतता है देखे, जो जीता उसको 10 रुपए, है ना। गांव में दौड़वाते थे बच्चों को, चलो दौड़ते हैं, ये सारी चीजें बच्चे साथ में खेलते थे। इट मींस ये ऑल प्ले आर, कौन से प्ले हो गए, कोऑपरेटिव प्ले। कौन सा प्ले सर, जहां पर जीतना हारना इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉम्पिटिटिव प्ले, रेस इंपॉर्टेंट है ना। मार्बल्स खेलते थे तो हम, वो याद है गोला बनाते थे और ऐसे इतना गोड़ी पताते थे कि बेटा थक जाए, 1 किलोमीटर तक ले जाते थे जिसका फंस गया तो। और ऐसा नहीं करना ही पड़ेगा, चाहे रात हो जाए, तेरे को आज रेल बना के रहेंगे हम। बड़ा मजा आता था, मैं तो हरामी था। तेरे आए तब तुम कर लेना, आज बारी किसकी है, तेरी कोई माफी नहीं है, सब बोलते थे छोड़ दे, मेरे वाला तो कर, मेरी आएगी तब देखी जाएगी, मैं तो हारूंगा नहीं। अरे बात समझ में, हार भी जाऊंगा तो कर लूंगा, पर अभी तो आज तो मजा आ रहा है ना लेने में, तो लेना चाहिए। अच्छा, ये सारे प्ले क्या हो गए, जहां हार जीत का मैटर आ जाता है वो कॉम्पिटेटिव प्ले आते हैं, जहां साथ में दोस्ती का बात हो गया वो कौन सा, कोऑपरेटिव। सुन लेना, गांव में टायर दौड़ाते थे हम, कुछ नहीं होता था, टायर एक जैसा ही है, पर मेरे वाला टीवीएस का था, तेरे वाला सीएट का है, मेरा स्कूटी का था, तेरा बुलेट का था। एक काम कर यार, वाला दे, अरे दे दे यार, दे दिया। तो ने क्या कर लिया, एक्सचेंज तभी तो होगा जब कोऑपरेटिव प्ले होगा। कुछ बच्चे होते हैं ना, हमारा खेल लेंगे, तेरे वाला वाले केस में 2 मम्मियां भी लड़ाती, तेरे वाले बेटे ने मेरे वाले का तोड़ा है, हाँ ये तो भी क्या करे, बेटा बेटा है, मैंने थोड़ी बोला कि मत दे। हरी बात में घर वाले कूट देते हैं, साथ में नहीं रहना, फिर भी नहीं थे। हरी बात समझ में आया, तो ये दोस्ती थी। अच्छा, यहाँ प्ले देखो, जो बच्चा इन्फेंट है बेटा, कौन सा बच्चा है, ये प्ले खेलता है, उसको बोलते हैं उन लुक्कर प्ले। कौन सा प्ले, क्या बेटा, ये सोलाइटर प्ले खेलता है, ये बाद में पढ़ाऊंगा, अभी ये यहां नहीं पढ़ाऊंगा। उन लुक्कर प्ले का मतलब क्या होता है, ऐसा प्ले जो देख के मजे लिए। तो आप ले रहे हो, कर रहे हो क्या कर रहे हो, आते क्यों हो, अच्छा लगता। मैंने बोला सर कैसा प्ले, उन लुक्कर प्ले। बच्चा क्या करता है, पालने में बेटा बेटा ऐसे देखता रहता है और हंसता रहता है, खुद ही खुद मुस्कुराता रहता है, वो उसकी फितरत में, क्योंकि प्ले क्या है, उन। अच्छा, और कौन सा प्लेयर है, सोलाइटर प्ले। हरी बात में बेटा, टोडलर होते ही प्ले हो जाता है पैरेलल। कौन सा प्ले,
अब ये मैं प्ले सूर्य नहीं पढ़ाना चाहता, आगे जाके प्री स्कूलर में बेटा कोऑपरेटिव हो जाता है, स्कूलर में कॉम्पिटेटिव हो जाता है, और एडोलसेंस में एथलेटिक प्ले हो जाते हैं। तब पढ़ाऊंगा जब केयर ऑफ न्यूबॉर्न। मतलब ये बच्चा हमेशा, अब 1 साल का हो गया, पैरेलल प्ले हो गया, साथ साथ खेलना चाहिए था, और खेलेगा। हरी बात समझ में? इसका रूटीन फिक्स है, सुबह उठना, नहाना, कोने में जाना, देखना और देख के मजा। आपने इसके रूटीन को डिस्टर्ब किया, ये बच्चा क्या करेगा? टेम्पर। हरी बात समझ में? तो बेटा ऐसे बच्चे को क्या बोला जाता है? आपका ऑटिज्म। बच्चा ये आपसे नहीं मिला पाएगा क्या बेटा? नो आई कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट पता नहीं बेटा, आगे जाके इसी की जरूरत पड़ेगी क्या करने की, का आई का, पर ये नहीं कर पाता है, क्योंकि यही फिर वही बात है, दुनिया नथिंग इज एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड, तो काहे का आई कॉन्टेक्ट बे? नहीं करेगा ये। अकेला ऐसा भालू आदमी तो आएगा, उठेगा, खाएगा, कोने में जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, सो जाएगा, आपने उठाया तो आप पे ही गरियाएगा लगेगा। तो ऐसा बच्चा क्या बोला जाता है? और कोई फ्रेंड्स नहीं से बात नहीं करता, तो डिप्रीवेशन ऑफ द कम्युनिकेशन सोशल एंड, समझ में आया? ऐसा बच्चा कौन सा हो गया? और समझ में आया सर? बेटा मैनेजमेंट, अच्छा ये सब लिखना पड़ेगा क्या? क्या लिखने की जरूरत है? सारी बात समझ में? मैंने सारी बातें बोली, क्या क्या बोली तो सुनो। नो बबलिंग अप टू द 1 ईयर, नो सिंगल वर्ड अप टू द 16, नो पेज या सेंटेंस अप टू द 2 ईयर। मैंने बोला नो हैंड मैनर, इन कौन से मैनर में? बाय बाय मैनर, अप टू 1 ईयर। क्या? अप टू द 1 ईयर। सुन लो, चलो लिख ही देता हूं। 5वां, चाइल्ड ऑलवेज टू बिलीव प्ले इन आइसोलेटेड मैनर। कौन से मैनर में प्ले खेलना चाहता है? आइसोलेटेड में। क्या रहना चाहता है? सिंगल रहना चाहता है। सारी बातें तेज। ऑटिज्म क्या है? एडीएचडी। अच्छा, चाइल्ड ऑलवेज टू बिलीव इन कौन से मैनर में? यहां बेटा चाइल्ड की एक्टिविटी फिक्स है। चाइल्ड एक्टिविटी या रूटीन क्या हो जाता है इसका बेटा? फिक्स हो जाता है। हरी बात समझ में? इफ यू डिस्टर्ब द रूटीन्स, बच्चा चाइल्ड क्या करेगा? क्राई करने को बोलते हैं टेम्पर टेंट्रम। चाइल्ड विल एग्जिबिट या इसको बोलते हैं शो। क्या शो करेगा बेटा? टेम्पर टेंट्रम। क्या शो करेगा? टेम्पर टेंट्रम का मतलब सर नीचे पांव ऊपर। हरी बात समझ में आया? तो मैंने बोला ये सारे काम कौन करेगा? टेम्पर टेंट्रम। सर फोड़ लेगा, कपड़े फाड़ लेगा, बेटा कपड़े निकाल भी लेता है ये। कपड़े क्या कर लेगा? निकाल लेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है अभी तक मेरा जेंडर क्या है। जेंडर पता ही नहीं है तो बेटा जेंडर का पता लगता है 3 तो पता लगता है 3 साल में पता चलता है कि आप क्या, तब तक आप सेम। हरी बात समझ में आया? क्योंकि एग्जैक्टली तो वैसे 1.5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा अनुभव लगने लग जाता, पर 3 साल में पता लग जाता है कि आप मेल हो या। हरी बात समझ में? क्योंकि 3 साल में बच्चा कंप्लीटली अचीव कर लेता है टॉयलेट ट्रेनिंग। हरी बात समझ में आया? तो ये याद रखना, टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट स्टार्ट हो जाती है 1.5 साल में, कंप्लीट हो जाती है 3 साल में। बच्चे को जेंडर का अपना कब पता चलता है? 3 साल में बहुत बड़े बड़े काम होता है। बच्चा 3 साल का बच्चा कॉपी करता है पेरेंट टास्क, मां करेगी। याद करो, मदर खाना बना रही है, बच्चा भी वही बनाएगा। हाँ, उसके लिए मिनिएचर्स। तेरी वाली भी सेक इतनी नहीं हुआ, आप नहीं है उस दिन, आपका जो आटे वाला डिब्बा नीचे रह गया वो सर के ऊपर और ही मसरा होगा।
अब माँ को तो गुस्सा आ रहा है कि उठा के फेंकू बालकनी से बाहर, पर कैसे फेंकू, बर्तन थोड़ी है। हरी बात समझ में आया? तो मैंने बोला ये टेम्पर टेंट्रम मतलब कि एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें बच्चा खुद को हार्म करता है, सेल्फ हार्म बोलते हैं। तो यहां जब भी हार्म की बात हो गई तो एज ए नर्स आपका काम क्या है? प्रिवेंट फ्रॉम। समझ में आया किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑटिज्म की। हरी बात समझ में बेटा? तो आई कॉन्टेक्ट, तो कोऑपरेटिव प्ले, प्रकार का प्ले नहीं करेगा। और क्या करेगा? सुनो, दुनिया भर की बातें लिख सकता हूं, रात तक लिख सकता हूं। तो फ्रेंड्स, किसी प्रकार के कोई फ्रेंड्स नहीं है। हरी बात समझ में आया? चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सम ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के तू ऑब्जेक्ट से ही क्या हो जाएगा? अट्रैक्टेड हो जाएगा, और उसी को क्या करता रहेगा? देखता रहेगा। लिखो, चाइल्ड अट्रैक्ट टुवर्ड्स, चाइल्ड अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स वन ऑब्जेक्ट एंड बच्चा क्या करेगा? अट्रैक्ट हो गया, एंड चाइल्ड अट्रैक्ट्स टुवर्ड वन ऑब्जेक्ट एंड सिंपली इंजॉइंग बाय वॉचिंग। बच्चा सिर्फ देखने में बिलीव करता है, कुछ करने में बिलीव आपकी तरह। वॉचिंग क्लास can't perform in exam because you don't believe। दुनिया में एक थ्योरी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उस थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड, क्या है? एरर वो करता है जो क्या करता है? हमारे मूर्ख जैसे क्लास में मिले 1000, दुख मिले भोग न मिले। लाइन याद कर ले, दुख मिले भोग न मिले गौ। दुख में 1000 बेट, आस पास में लोग गवार कोई नहीं होता, गवार खुद जब बोला है कि गलत हो या सही क्या है दुनिया में। अच्छा, कितने लोग सही कर ले? टाटा वाला क्वेश्चन तो आज दिन तक एक ने भी सही नहीं, पर करने का क्या आ रहा है? हरी बात में दुनिया में सबसे बड़ी क्या है? ट्रायल एंड एरर। ट्राई करोगे तो एरर होंगे, और एक दिन एरर कम हो जाओगे और आप क्या हो जाओगे? याद करो, बातें एक एक चुकेगी, शाम में यूं छप के आएगी, सर क्या बात कर रहे हैं, याद आएगा कि ऐसा अब बोला था, ये पता है क्या बोला था, वो पता। हाँ सर पता भी है, पर सारी चीजें कुछ समय के बाद चीजें क्या हो जाती है सर, क्योंकि आपका डिले हो गया। क्या? एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में करने का एक ही तरीका है बेटा, रिवीजन। और रिवीजन तब होगा जब आप क्या करोगे? ट्रायल करोगे तो बेटा एरर, और एक दिन एरर्स को कम होते जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन 100% परफेक्ट कोई नहीं। सर मैं यूं कह रहा हूं कि सर आपको सब आता है क्या? मैंने बोला आता कि नहीं आता, मुझे इतना आता है कि मैं तुम्हारा करवा सकता हूं सेलेक्ट, इतना श्योर है मेरे। हरी बात। और हमें एग्जाम में क्या चाहिए? क्या 100 में से 100 नंबर चाहिए? क्या 60 नंबर, 50 में 55? अरे सीएचओ में 35 नंबर के सेलेक्ट है, कॉलेज में पास होने के लिए 36। समझ में आ रही है बात? बिहार में 7000 की वैकेंसी हरिओम बता रहा था शाम। बिहार में कोई फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है? हरी बात में यू कैन आल्सो फिल द फॉर्म इन जनरल कैटेगरीज। अब मैं आज उसका पता कर लूंगा, कल बता दूंगा। वो मेरा जीव खा रहे, फोन कर करके, मैसेज कर करके, सर बिहार का शुरू करो, बिहार का शुरू करो। मैंने कहा मेरे कोलार वालों का क्या होगा? मेरे तो अपने ही खुद बहुत सारे लोग हैं,
है ना, जोक्स आर पार्ट पर ट्रायल एंड एरर। अगली क्लास में मुंह तोड़ दूंगा अगर सब आंसर नहीं, तक तो मैं नहीं दे रहा था तुम। हमारी बात समझ में? एरर को देखना नहीं देखना आपकी इच्छा है, देखना है तो समझ में आ रही है मेरी बात? यही एक दिन आपको कहां ले जाएगी? सिलेक्शन, है ना, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। बेटा एक पेपर मैंने बताया था ना पीवाईक्यूज करने हैं, पीवाईक्यू आपने, मैंने बोला सेम पेपर को पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, अपने आप आंसर सही होने लगे कि नहीं लगे? कैसे होने लगे? क्या किसी ने पढ़ा दिया? क्या खुद ने गलती की? हमारी बात समझ में? कुछ करो, सिर्फ मत करो क्या कोचिंग, करो मुझे देखो, बट खुद खुद घर जाके क्या करो, मेरी एक्टिंग करो घर जाके कैसे पढ़ाता है। हमारी बात में कैसे आंसर करता, वो आंसर गलत कर देते, फिर क्वेश्चन समझाता हूं, फिर कहते सर अब समझ ये पूछ। अरे जैसे मैं करता हूं, पहली लाइन दिखती है, अच्छा आर्टेरियल फिब्रिलेशन आया तो दिमाग में से फाइल खुलनी चाहिए, किसके बारे में? एट्रियल फिब्रिलेशन। अच्छा आगे किसका है? वारफेरिन, वारफेरिन की फाइल खुलनी चाहिए बेटा, एंटीकोगुलेंट है, ओरल है, ओरल के है तो वारफेरिन का एंटीडोट, विटामिन के, ब्लीडिंग हो सकते हैं। अच्छा आगे गए तो पीटी आया, हाँ क्योंकि वारफेरिन में क्या चेक करते हैं? पीटी। अच्छा पीटी आया तो नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए 11 से 12.5। अच्छा यहाँ कितना लिखा? 35। मैंने बोला कितनी तक नॉर्मल है? 30 तक, यहाँ 35 हो गई, एब नॉर्मल, मतलब ब्लीडिंग हो सकती है। क्वेश्चन में ही समझ आ गया ना, ढूंढ आंसर पता होगा पहले दिन में, पता लगाने के लिए आती है क्या? हमारी बात समझ में? मैंने बोला जब बैठोगे ना पढ़ने की, पढ़ाई तब तक नहीं होती जब तक नीचे अल्सर ना बन। हमारी बात में पढ़ाई वो नहीं है जब तक आपके पाँव ना दुख जाए, डीवीट ना हो जाए पाँव में। अभी आपका बैच खत्म हो जाओ, मैं एक दिन क्लास लूंगा सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक नॉन स्टॉप, ये ट्रिक 24 घंटे में खत्म। क्लास स्टार्ट करेंगे सुबह 8 बजे, रात की 8 बजे मैराथन क्लास 1, मैराथन क्लास 2, दिन सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे, 24 घंटे। उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत, पर डे 1 पे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वहां आ जाए ओटीज, वहां कुछ तो पता होगा ना कि ओटीज में ये होता है, ये बोलते हैं रिवीजन क्लासेस। अरे ये बात समझ में आई? दैट इज द फैक्ट। चलो कोई बात नहीं, तो मैंने बोला ये चाइल्ड अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द वन ऑब्जेक्ट एंड सिंपली एंजॉयिंग बाय वाचिंग, कुछ भी करता वरता, बातें बड़ी बड़ी, है ना, ध्यान देश देश रात भर, और काम करूं देश देश, घर जाके सारी चीजें नहीं बोल। तो मैंने बोला ये कौन सा बच्चा है, कुछ भी बिगड़े हुए नहीं हो, मेरा 1%। 2016 में दुबई के आसपास हॉस्पिटल बुक कर, गलत नहीं सोचना है। कहाँ जाता था? बुर्ज अरब, बुर्ज अल खलीफा, द दुबई मॉल, इमिरेट्स मॉल, शेख जायद, मैकंटम रोड। आज कहाँ जा रहा हूँ? कौन सी लेक? सर शाहपुरा लेक और ताला। अच्छा आजकल मेरे साथ कौन है? रात में 1 बजे खोला और सुबह 9 बजे। हमारी बात समझ में? तो लाइफ में अपग्रेडेशन क्या हो गया? आपको बता दूं दुबई के हॉस्पिटलों में 60% का रूल का है और 40% फिलीपींस। जानते हो, गूगल पे सर्च करना फिलीपींस, द क्यूटेस्ट थिंग एवर इज फिलीपींस, वाइल्डेस्ट थिंग एवर द। हमारी बात समझ में आए? सर ये जींस है और सबसे मेहनती आदमी इंडिया, हमसे ज्यादा मेहनती लोग इस दुनिया में ही नहीं हुए। 50 डिग्री पे भी सिंपल काम कर लेंगे, डिग्री पे जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, मारवाड़ 50 डिग्री यहाँ खोद देंगे। हमारी बात समझ में? अच्छा माइनस में भी रह रहे कहाँ? लद्दाख। तो हम
कनाडा में -40 डिग्री पे भी काम कर लेते और वहां की सैलरी 1.5 2 गुना होती है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि कहां काम करने जाओ, 10 लाख के 20 लाख मिल रहे एक महीने, 5 साल कम करके आ जाओ, काम करने की जरूरत ही नहीं। मेरे घर वाले बेकार है, सुनो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। 5 साल में रिटायर्ड, मान लो आपने कमाए सर 1 साल में कमाए 10 लाख, कितने कमाए? बाहर तो आप वैसे ही गए हो, तो नॉर्मल मगज मत जाओ, -40 -30 वाली डिग्री जाओ, अलास्का जाओ, है ना, लोग जाते हैं। मैंने बोला कितने लाख बचा लिए? 10 × 12 करो, 1 साल के 1 करोड़ 20 लाख, 5 साल कर लो सर 6 करोड़, आ जाओ रिटायर्ड करो साल की। अरे 30 में भी उड़ जाओ, 35, पूरे 5 साल क्या 35 साल नौकरी करोगे एम्स में, तब जाके कमाओगे कितने? आए 35 साल मजदूरी साल कर लो, घर आओ, हार लाओ, एक बूट लाओ, मुझसे बड़ी करो, लठ बांधो और 5 करोड़ में से 2 करोड़ ब्याज पे दे, है कि नहीं? कौन? पर नहीं सर, कोलार छूटा जाता इसको, अरे घर नहीं छूटता लोगों से, तो टफेस्ट टास्क है, जिसने छोड़ा उसको पता है। तो वही बात है सर, मैंने बोला आओ इसका मैनेजमेंट करते, क्या करते हैं? मैनेजमेंट क्या है तो सुनो, मैंने बोला सर मैनेजमेंट ये है इसका कि मैंने बोला सर इस बच्चे को आपको पेरेंट्स को पहले तो समझाओ, किसको समझाओ? सबसे पहले बेटा साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेरेंट्स। बेटा ये बच्चा नॉर्मल, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसको नॉर्मल की तरह मत समझना। इस चाइल्ड विल नीड मोर लव एंड, इस बच्चे को आपको ज्यादा प्यार देना पड़ेगा, ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, आपको ज्यादा काम रहना पड़ेगा। इसके सामने गुस्सा, मतलब द फर्स्ट थिंग डन बाय द पेरेंट्स, चाइल्ड विल नीड मोर लव, मोर केयर, मोर अटेंशन, मोर कामनेस। आपके पेशेंस का बेटा टेस्टिंग, हाँ पेशेंस खोने वाले काम कि बच्चा वही करेगा जो इसको करना है। आपको मदर ने बोल दिया कि 9 बजे तैयार हो जा, केस नहीं लेता तुझको। हरी बात समझ में? ऐसे बच्चे बिल्कुल आपको पेशेंस रहना पड़ेगा। पेशेंट नीड द मोर लव, मोर अटेंशन, मोर केयर, मोर कामनेस, मोर पेशेंस। हरी बात में दूसरा, सर इस बच्चे को प्रिवेंट करना पड़ेगा किससे? इंजरी से। प्रिवेंट करना पड़ेगा इंजरी से, बिकॉज दिस चाइल्ड विल शो द टेम्पर। हरी बात समझ में? ऐसे मत रखो कि इसको छत पे छोड़ाओ। हरी बात समझ में आया? पता चला कि बालकनी से निकल लिया नीचे क्योंकि आप उसको नीचे बुला रहे थे। प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरी। बेटा ऐसी कोई दुनिया में मेडिसिन नहीं बनी जो ऑटिज्म को ठीक कर दे। ऑटिज्म ठीक हो नहीं सकता। क्या कर सकते हो बेटा? इंप्रूव कर सकते हो बच्चे को। क्या कर सकते हो? इंप्रूव। कैसे कर सकते हो बेटा? इसकी शुरू करो थेरेपीज। क्या शुरू करो? सुन लो, मैंने बोला मैनेजमेंट में पहली बात क्या बता रहा था? मैंने बोला चाइल्ड को जरूरत है, कहीं की जरूरत है बेटा, मोर दो इसको। क्या दो? इतना दे सकते हो तो क्या दो इसको? केयर। क्या दो? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मत सीरियस हो जाना। मैंने कहा दिस चाइल्ड नीड क्या बेटा? लव, केयर, अटेंशन। क्या बेटा? पेरेंट्स को क्या रहना पड़ेगा बेटा? ये तो बच्चे की डिमांड है, पेरेंट्स को रहना पड़ेगा काम। क्या समाज रहता और हिलता भी नहीं, ऐसा बनना पड़ेगा आपको। दूसरा आपको क्या रहना पड़ेगा? बिग बॉस वाले काम नहीं लगेंगे। हाँ, ये डिस्क को नहीं रख आ रहा था तो नहीं रखी तो रखी, आओ करते हैं। यहाँ नहीं चलेगा इस बच्चे का, जैसा कर रहा है वैसा का रूटीन फिक्स। सारी बात समझ में? तो पहला काम समझ में आया। दूसरा देखो बेटा, मैंने बोला दूसरा बेटा प्रिवेंट करो किससे? प्रिवेंट फ्रॉम
हरी बात समझ में? इंजरी क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज प्रिवेंट करो। अच्छा नहीं छोड़ो, प्रिवेंट फ्रॉम किससे? बिकॉज चाइल्ड क्या शो कर रहा है? याद रखना, टेम्पर टेंट्रम। हरी बात समझ में? तो बच्चे को बचा लो किससे? इंजरी से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इस बच्चे में देनी पड़ेगी थेरेपीज। क्या देनी पड़ेगी? कौन कौन सी थेरेपीज? तो सुनो बेटा, इस बच्चे में सबसे पहले दो स्पीच थेरेपी। कौन सी थेरेपीज? हरी बात समझ में? बेटा स्पीच थेरेपी दो, इसको बोलना सिखाओ, ऐसे बोलते हैं। हरी बात समझ में? धीरे धीरे ये बेटा धीरे धीरे क्या करने लगेगा? बोलने लगेगा। अरे ठीक नहीं हो सकते तो एक बेहतर इंसान बना दो जिससे ये अपनी खुद। हरी बात समझ में आया? तो मैंने बोला इसको क्या करो बेटा? स्पीच थेरेपी दो। बेटा दूसरी क्या करो इसको? मैंने बोला इसको बिहेवियरल थेरेपी दो। कौन सी थेरेपी? याद करो, साइकेट्रिक में थेरेपीज पढ़ी होगी। बिहेवियरल थेरेपी तो बोलते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यस और नो? तो इसको बिहेवियरल थेरेपी दे दो। और क्या दो? सर जो इसको नहीं आता सब कराओ। सोशल, अरे एक दिन नहीं मिलेगा। आज बात नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, परसों नहीं करेगा, तरसों नहीं करेगा। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 50 दिन हो गए। इतने एफर्ट्स लगा दो, एक दिन आपका नाक इसमें। ट्राई 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 ट्राई। करते हो ना कोशिश? हमारी बात समझ में? अमिताभ बच्चन की पोयम वालों की, ऐसे ही एग्जाम में लगे रहो। ये सब पता तो है तुम्हें, क्यों नहीं? 7 दिन क्या करें? हमारी बात समझ, ट्राई करो एक दिन। नो 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 किसमें मिल जाएगा? यस, वहां तो कर लेते हो। कितने ही रिजेक्शन आए चलेगा, एक दिन क्या आ जाए एक्सेप्टेंस, सारे रिजेक्शन के ऊपर हावी हो गया क्या? एक दिन का एक्सेप्टेंस। एक नहीं ताकत। तो एक दिन फेल होते 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 एक दिन गलती से क्या हो गए? सबको नंबर से लेके काटूंगा, एक एक को जिसने क्या उड़ाया था मजा। हरी बात में जितना गरियाऊंगा उस दिन गरियाऊंगा और सामने वाले सुनेंगे। आप हो गए क्या सर? हरी बात समझ में आया है ना? तो यही बात है कि सर अच्छा स्पीच थेरेपी दे दो, बिहेवियरल थेरेपी दो, सोशल। बेटा इसको दो प्ले थेरेपी। क्या करवाओ? अरे एक दिन नहीं खेलेगा, 2 दिन नहीं खेलेगा, डिफरेंट डिफरेंट के प्ले खिलाओ। अरे नहीं खेल रहा तो आप खेलो, एक दिन देख के रूह उठ जाएगी। बहुत सारे काम करने से बाद इच्छा, हरी बात समझ में है? तो वो इच्छा हो जाती है तो बच्चे की भी इच्छा होगी क्या करने की? खेलने की। और जब खेलेंगे तो दोस्त सबसे ज्यादा बनते हैं। तो बचपन में साथ खेलते थे वही आज आपके सबसे घनिष्ठ मित्र है। पढ़ाई वाले कोई याद कर लो, मेरे साथ मेरे क्लास के जो टॉपर्स रहा करते थे, आज इनसे बात नहीं होती। हाँ, पर वो कॉलेज में मेरे साथ क्रिकेट खेलता है आज भी मुझे, क्योंकि आईपीएल में वो राइवलरी चलती है ना, तो मैं किसके साथ करूंगा? उसी फ्रेंड के साथ तो करूंगा। हरी बात समझ में? मैं डाई हार्ट फैन हूं आरसीबी। आरसीबी के ब्लड में आरबीसी क्या है? आरसीबी। और आरसीबी वाले आदमी से एक चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डंके की चोट पे नहीं है तो आरसीबी वालों की नहीं जमती हो रहे, सब पूरे दिन लेते रहते हैं कला की। हरी बात ऐसा होता, राइवलरी सर दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता लेने में। अभी आईपीएल फीवर, अभी तो सिर्फ ऑक्शन ही हुआ और शुरू हो गई लड़ाइयां। अब तुम्हारी 5 ट्रॉफी सब ऊपर नीचे हो जाएगी बेटा, किंग तो एक ही है। हरी बात में तुम 5 कर लो, 7 कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऊपर कर लो, नीचे तो किंग है ना? हो रहा है।
करते हैं, क्या करने, इंडियंस नहीं, कंट्री के पीएम मर रहे हैं, क्या के पीएम को देख होंगे इंडियंस, होंगे तुम क्रिकेट के कैप्टन, हम बात सिर्फ करेंगे कि हरिबास में ऐसा ओरा सेट, हम इतने लेवल तक नहीं जाते, जहां रह रहे वहां तो अपना ओरा हो ना। हरी बात समझ में है ना। तो ये स्पेशलिटी कौन लाएंगे, आप लाओगे। इस बच्चे को क्या दो, थेरेपी। कौन सी थेरेपी, कौन सी थेरेपी, कौन सी थेरेपी, कौन सी थेरेपी, प्ले थेरेपी। हरी बात में इसको प्रिवेंट करो इंजरी से, इसको क्या करो बच्चा, मैंने बोला प्रिवेंट करो इंजरी, इसको ज्यादा लव दो। और सुनो, इस बच्चे का रूटीन बनाओ, आप बनाओ। हरी बात समझ में, प्रेम रूटीन प्लान बनाओ। हरी बात समझ में, इसका रूटीन प्लान बनाएंगे। हरी बात समझ में, तो धीरे धीरे उस रूटीन को ये क्या करने लगेगा। याद आ रहा है जो बचपन की मुझे जो सबसे बेकार आदत ये लगती थी, पढ़ाई से पहले टाइम टेबल सामने दीवार पे चिपका दिया, 8 से 8:30 फिजिक्स, 8:30 से 9:30 केमिस्ट्री, 10:30 से 11 सर मैंने बोला इंग्लिश, 11 से 4 स्लीप, 4 से 4:30 फिर कुछ में 3 दिन के बाद कभी। आज भी तो रहे हो तो लोग टाइम टेबल बना रखे, 15 मिनट ब्रेकफास्ट, 10 मिनट वॉशरूम। मेरे को तो इसलिए पता कि मैं हॉस्टल में रहा हूँ, हॉस्टल में मतलब सर कितने लोगों के साथ, भयंकर लोगों, हर आदमी अलग है, हर की पर्सनालिटी, दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई कोई लेट नाइट पढ़ता है, कोई मेरी तरह जो एकदम बिल्कुल घनी रात में पढ़ता है, रात में भी नहीं, 11 बजे सब सो गए, अब अपन पढ़ के 11 से 3, सबको लग रहा है सब सो गए, अब अपन पढ़ के अपन 4 बजे सो जाएंगे सुबह सबको, क्योंकि सुबह तो उठा 11 बजे तक दोस्तों के साथ करो क्या, पकड़बाजी, दोस्त सोया था, किताब बोलते तू पढ़ता कब है, मैंने कहा जब तू बेवकूफ बनाता ना दुनिया को कि 4 बजे अलार्म बजा के टक बंद, तब सिर्फ एंजॉय कर, तो उठ के पढ़ा नहीं जाता। फिर कह रहा हूं कोई ऐसा बेवकूफ हो, कोशिश कर रहा होगा कि मैं 4 बजे उठ जाऊंगा, अगर उठ सकते हो खुद को पता तो ही नाटक करना, वरना इस नाटक के चक्कर में जल्दी सो मत जाना। आपको भी पता है कितना उठ पा रहे हो, चलो उठते सुबह 4 बजे, 2 लोग परसेंट नहीं है इस दुनिया में जो उठ सकते हैं सुबह, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। रात साल जो सो जाए एक पल के लिए, कॉलेज में पूरी पूरी रात जग के मजे ही आते थे कि 5 बजे जाएंगे क्या करने, ब्रेकफास्ट करने, सुबह के पोहे खाएंगे। कहां पे सर, उदयपुर में रहते, क्या पोल जाएंगे, जगते ही इसलिए थे कि सुबह के क्या खाने हैं, सुबह का नाश्ता, सुबह चाय, और सुबह फिर एग्जाम में, अरे वहां तो वही लिखना है जो आता है, वो थोड़ी लिखना है जो उसने पूछा है ना। पर यहां पर भी ऐसा ही है कि सर आप जल्दी उठने का नाटक, लेट नाइट पढ़ो। हरी बात समझ रहे हो, लेट नाइट पढ़ने की हैबिट डाल लो, क्योंकि मुझे पता है ठंड में सुबह, आपको भी पता है, तो फिर रोज अलार्म क्यों लगा, लोग लगा रहे बिन, वो स्नूज करते करते 1 घंटा तो हो जाता है बाकी आज, और एक दिन जब तक आपका जो ब्लैडर फूल होके बाहर ना आ जाए ना, तब तक तुम ना उठो। तो और टेक्निक बताऊंगा मैं, तो बहुत खतरनाक टेक्निक करता हूं। ठंड में सारी दुनिया रजाई में सोती है, बड़े कंबल में, एकदम पतली। सर उठने का एक ही तरीका है कि अगर ठंड लगेगी तो नींद खुल जाएगी, नहीं तो नींद नहीं। हरी बात में तरीके बहुत टेढ़े मेढ़े हैं जो करने पड़ेंगे। अच्छा इस बच्चे का आप क्या बना दो, हरी बात समझ में, तो ये बच्चा मेरा क्या था, और समझ में आया। कंप्लीट क्लास अबाउट कौन सी डिजीज, ऑटिज्म, यहीं पे हमारा समाप्त होता है क्या, ऑटिज्म। हर बंदा आम हुंदा आ दुनियादारी चों जो तराश बनदे, अपने ते रख विश्वास बनदे होए, आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे, आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे हो।